हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पावर होती कि किसी को भी इंस्टेंटली मारने की, तो हम सारे बुरे लोगों को निपटा देते। फिर धीरे धीरे ये दुनिया अच्छी बन जाती, जैसे लाइट यागामी कर रहा था। ऐसा होना चाहिए, ये थिंकिंग हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एल, जो कि एक जीनियस था, वो इसके खिलाफ क्यों था? एक तरह से तो सही ही था ना, सारे बुरे लोग मर रहे थे, तो वो इसके खिलाफ क्यों था? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि लाइट यागामी एक जीनियस है, लेकिन एल एक एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव है। उसको सही मायनों में सही और गलत का पता है। अरे, हम भी तो जाने उसको ऐसा क्या पता है। देखो, किसी एक इंसान को एब्सोल्यूट पावर देना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लाइट यागामी यानी कीरा के केस में वो जिस भी किसी को क्रिमिनल मानता था, उसको वो निपटा देता था बिना किसी क्रॉस चेक और इंक्वायरी के। और ये चीज टोटली गलत है। अगर किसी को मारना है तो हमारा कानून क्या कहता है? अगर इसने चोरी की है तो क्या इसको मार दिया जाए या उसको सुधरने का मौका दिया जाए? गलती बड़ी है या छोटी, उस बेस पर कानून पनिशमेंट देता है। और वो देखते हैं कि उस बंदे से जबरदस्ती क्राइम करवाया गया था, किसी के दबाव में उसने क्राइम किया है, वो बच्चा है या बड़ा है, या उसने वो क्राइम किया ही नहीं, उसको जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है। ये सब हमारा कानून चेक करता है प्रॉपरली। लेकिन लाइट यागामी तो बिना ये सब जाने निपटा देता था लोगों को। उसका वही था, उसको न्यूज में दिखा कि हाँ ये क्रिमिनल है, चलो निपटा देता हूँ, तड़ से निपटा देता था वो। देखो, मीडिया और पुलिस वाले गलत हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है ताकि हर किसी को प्रॉपरली इंसाफ मिले। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, हर किसी की बात सुनी जाती है, प्रूफ दिखाया जाता है, हर चीज को प्रॉपरली चेक किया जाता है। उस बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि इसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। माना कि कभी कभार कुछ पावरफुल लोग बीच में आकर केस को घुमा देते हैं, जिससे कभी कभार गलत फैसला हो जाता है, जिससे लोगों का कानून के ऊपर विश्वास उठ जाता है। लेकिन इस चीज के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। आप हायर कोर्ट्स में अपील कर सकते हो और उसका प्रोसेस, उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, जिससे गलत फैसला होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और जिसे क्रिमिनल कहा जाता है, ज़रूरी नहीं वो क्रिमिनल ही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। इसीलिए हमारा कानून, हमारा सिस्टम किसी को भी डायरेक्ट डेथ नहीं देता जब तक कोई बड़ा क्राइम ना किया हो। वो हमेशा सुधरने का मौका देता है। लाइट यागामी की तरह किसी को भी अंधाधुन नहीं मार देता वो। इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कीरा को अभी साइड करते हैं और किसी आम आदमी को एब्सोल्यूट पावर देते हैं कि लो भाई, तुम इंसाफ करो। तो ये चीज शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पता है इसकी डार्क साइड क्या है? वो इंसान धीरे धीरे हर चीज को कंट्रोल करना चाहेगा। जो चीज उसके कंट्रोल के बाहर जाएगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, वो उन सबको खत्म कर देगा अपने पर्सनल ईगो के चक्कर में। अब चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, और धीरे धीरे वो डिक्टेटर बन जाएगा। जो चीज उसके हिसाब से नहीं होगी वो उसको खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास पावर है। और लोग मॉरली नहीं बल्कि मौत के डर के वजह से क्राइम नहीं करेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है ये तो सही है, लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी दुनिया जहां मौत का डर फैला हो, अब वो क्रिमिनल्स को नहीं बल्कि उन लोगों को मार रहा है जो उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और यही चीज एल नहीं चाहता था। उसको पता था अगर इस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कीरा को रोकना चाहता था एल। मजेदार फैक्ट से भरी पूरी वीडियो है इस चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो।